Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. 66 BPSC मेंस की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है गाइस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही थी, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसके लिए फिर से एक बार सॉरी। और अब हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और उन्हें आपके साथ डिस्कस करूँगी। फाइन। जैसा कि जून में आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, मे बी ये डिले भी हो सकता है, राइट, क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और चांसेस हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और हो सकता है कि अगर हालात कंट्रोल में आ जाते हैं तो जून में आपका एग्ज़ाम हो, तो अपनी तैयारी उसी तरह से रखिएगा। फाइन। देखिए, ज़्यादा सिलेबस नहीं है तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्रिसाइज सिलेबस है बीपीएससी मेंस का। आपको अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। जीएस 1 एंड जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। फाइन। अगर आप अच्छे से देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखेंगे और सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कम पढ़ के भी जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो गाइज न्यू आईटी रूल 2021 के बारे में मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में है। इसका क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। ये है क्या, ये आईटी रूल जो नया 2021 में जो रूल पास किया गया है, ठीक है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ पास किया गया है, ठीक है। सॉरी, आईटी रूल जो है ये आपका। तो क्वेश्चन जैसे कि ये है, व्हाई देयर इज अ नीड टू मॉनिटर द सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने की? गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, राइट। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, लगभग 9 मंथ्स पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने नीतीश जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनकी सेंसरशिप के लिए कहा था। और नीतीश जी ने कहा था कि इससे आपराधिक मामले, अश्लीलता समाज में बहुत बढ़ रही है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ते होने के कारण इन पे कुछ भी लाइक बना के दिखाया जा रहा है जो समाज के लिए गलत है। तो ये नीतीश जी ने लगभग 9-10 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, और जिसमें ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की बात कही गई थी, ठीक है। इसीलिए भी ये रेलेवेंस रखता है, क्योंकि देखिए गाइज, जो भी न्यूज़ है बिहार से रिलेट करती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। भले ही आपने ये न्यूज़ ना पढ़ी हो, बट आप अगर सर्च में इसको डालेंगे गूगल में या यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, नीतीश जी ने ये बात कही थी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो गवर्नमेंट अभी नया रूल लेकर आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, राइट। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके आने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा दैट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने महीने का करंट अफेयर कवर करना है, तो करंट अफेयर तो आपको लगभग 1 ईयर का कवर करना होता है। बट 1 ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, एक साल में जो भी घटनाएं घटी वो पढ़नी है। नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर द इंटरमीडियरीज एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, एंड 25 फरवरी 2021 को ये लागू किया गया था, ठीक है। इट हैज़ ब्रॉट इन डिटेल्ड गाइडलाइंस, इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर डिजिटल कंटेंट
जो भी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स जो हैं डिजिटली जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये जो सारे हैं ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। वेब सीरीज बनाई जा रही हैं, तो ऑल दीज थिंग्स, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक ब्रॉड गवर्नमेंट हैज ब्रॉड एंड डिटेल गाइडलाइंस, राइट। द रूल्स वर जॉइंटली अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये रूल्स थे वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किए थे। ओके, नीड, क्या ज़रूरत थी ये नए आईटी रूल्स? आईटी का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है गाइस। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, नीड फॉर द, क्या ज़रूरत थी ये नए रूल्स के? देखिए, इंडिया एट प्रेजेंट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक रूल्स। अभी इंडिया के पास कोई भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं थे टू गवर्न द डिजिटल न्यूज़ मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल्स सरकार के पास नहीं थे भारत में। एट प्रेजेंट दीज आर गवर्न अंडर सेक्शन 99 ऑफ द आईटी एक्ट के अंडर अभी इसको गवर्न किया जाता था, बट इट वाज नॉट एबल टू इफेक्टिवली कंट्रोल द मिसयूज ऑफ डाटा। बट ये इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो डाटा का मिसयूज हो रहा था ओवर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्या रीजंस थे? देखिए, नॉन लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी। सबसे पहले तो यहाँ पे लायबिलिटी नहीं थी, ठीक है, किसी का दायित्व नहीं था, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। द यूज़र बेस ऑफ बिग कंपनीज, देखिए जितनी भी बिग कंपनीज हैं उनका जो बेस है वो बढ़ रहा है तेज़ी से। करंटली दे आर 50 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़र्स हैं भारत में, अभी 44 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब यूज़र्स हैं, और 41 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स हैं। तो कभी कभी फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर दी जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हेट स्पीचेस डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये नया आईटी रूल्स लेकर आई है। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। देखिए, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, लगभग 17 या 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने सरकार को सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट सबमिट की थी और कहा था कि हम खुद से अपना जो भी कंटेंट है उसे उसको मॉनिटर कर लेंगे। बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड, गवर्नमेंट ने उनका जो सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट था उसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज टूल किट डिडंट हैव अ वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स। बिकॉज जो टूल किट था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, उसका कोई वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स नहीं था, राइट। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सरकार को ये नए आईटी रूल्स 2021 टू कंट्रोल द सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए लाने पड़े। दिस इंड्यूस द गवर्नमेंट, इसने इन रीजंस ने सरकार को इंड्यूस किया टू कम अप विद द न्यू रूल्स अंडर द आईटी एक्ट 2000। द आईटी रूल्स 2011 गोट रिप्लेस्ड विद द न्यू आईटी रूल्स 2021। दैट मच इज क्लियर? इतना आपको क्लियर है? ओके। साइलेंट प्रोविजंस क्या है नए आईटी रूल्स 2021 के? प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। देखिए गाइस, सोशल मीडिया कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम होस्टिंग और पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया इसको प्रोहिबिट करता है, ये जो नया आईटी रूल है, फ्रॉम होस्टिंग और पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स टू टाई द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर with the message transmitted by him or her for strengthening traceability। देखिए, कहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है इसकी भी जानकारी अब सरकार के पास रहेगी। अगर सरकार चाहती है कि कोई ऐसा मैसेज सर्कुलेट हुआ है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सरकार डायरेक्ट उसकी आइडेंटिटी को जान सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं। सोशल मीडिया कंपनीज टू पब्लिश अ मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट। सोशल मीडिया जितनी भी कंपनीज हैं, आपकी ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको मंथली कंप्लाइंस एक रिपोर्ट बना के देनी होगी। अ कोड ऑफ एथिक्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। एक कोड ऑफ एथिक्स भी दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड द डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ के लिए कि उनको किस तरह से अपना जो कंटेंट है वो डालना है डिजिटली। द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, विल हैव टू सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट एंड 5 एजेस। इनको अपना जो कंटेंट है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है।
सबसे पहली कैटेगरीज है यूनिवर्सल। वो यूनिवर्सल मतलब वो कंटेंट जिसको कोई भी देख सकता है, फाइन। 7+ का कंटेंट है, मतलब 7 साल से बड़े जो बच्चे हैं जितने भी, वो सब देख सकते हैं। 13+ का कंटेंट है, 16+ का कंटेंट है, और ए का मतलब है एडल्ट। ये वो कंटेंट है जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए बनाया गया और एडल्ट्स ही से देख सकते हैं। तो कैटेगराइज करना होगा जितना भी आप के मूवीज़ हैं या जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराना है, वेब सीरीज़ है, तो उन पे आपको मेंशन करना होगा कि ये किस एज ग्रुप का कंटेंट है और किस एज ग्रुप के लोग इसे देख सकते हैं। दे नीड टू हैव सुटेबल पेरेंटल लॉक फॉर 13+ कंटेंट। 13+ कंटेंट के लिए सुटेबल पेरेंटल लॉक होना चाहिए, एंड रोबस्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम, और एक रोबस्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए फॉर असेसिंग द एडल्ट कंटेंट। ऐसा ना हो कि बच्चे एडल्ट का कंटेंट देख रहे हैं, जो कंटेंट एडल्ट्स के लिए बनाया गया है, और इसको छोटे बच्चे भी असेस कर पा रहे हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स। ओके, दैट मच इज क्लियर। आपको इतना क्लियर है? ओके, लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ द न्यू आईटी रूल्स। देखिए यहाँ पे 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया है, या 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या टायर 1, टायर 2, टायर 3 आप कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टायर होगा उसमें क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा बाय द पब्लिशर्स। जितने भी पब्लिशर्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, वो खुद से सेल्फ रेगुलेट करेंगे। प्लेटफॉर्म मस्ट अपॉइंट एन इंटरनल कंप्लाइंस ऑफिसर। सारे प्लेटफॉर्म्स को एक इंटरनल कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, और जो भी कंप्लेंट उसके पास आती है उस इंटरनल कंप्लाइंस ऑफिसर के पास उसको 15 डेज में निपटाना होगा, और डिसाइड करना पड़ेगा दैट वेदर कंप्लेंट अगेंस्ट कंटेंट पब्लिश्ड बाय द प्लेटफॉर्म इज टू बी अपहेल्ड। जो भी कंप्लेंट की जा रही है कंटेंट को लेकर, ठीक है, उस कंटेंट को अब अपहेल्ड करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है या नहीं, तो उसका जो 15 डेज में उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। टायर 2 में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। दिस बॉडी शैल बी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ये जो बॉडी होगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन, और एक इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन होंगे, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। ठीक है, तो कंप्लेनेंट में अप्रोच दिस बॉडी। अगर यहाँ पे जो कंप्लेन करने वाला है, उसको जो शिकायत करता है, उसकी शिकायत अगर यहाँ पर ढंग से नहीं सुनी जाती है, तो वो इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जा सकता है, अप्रोच कर सकता है ऑन डिससेटिस्फैक्शन विथ फर्स्ट टायर। अगर वो फर्स्ट टायर की जो प्रोसीजर है उसके साथ अगर वो डिससेटिस्फाइड है, तो सेकंड टायर को वो अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेवल 3 और टायर 3 में ओवरसाइट मैकेनिज्म है। Information and Broadcasting Ministry will formulate an oversight mechanism and establish an interdepartmental committee। देखिए गाइज, ये इंटरडिपार्टमेंटल कमिटी है, और इसमें हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, वो इसको हेड करेंगे फॉर हियरिंग द ग्रीवांसेस। These body will also have censorship and blocking powers। अगर इनको लगता है कोई भी कंटेंट किसी भी साइट पे गलत दिखाया जा रहा है, तो इनके पास सेंसरशिप की पावर है, ब्लॉकिंग की पावर है। किसी साइट को ये कुछ दिनों के लिए टोटली बंद कर सकते हैं, ठीक है, सेंसरशिप उस पर लगा सकते हैं। तो ये सारी पावर टायर 3 के पास है। ठीक है, इतना आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा आई थिंक। एडवांटेजेस फटाफट से देख लेते हैं। इस आईटी रूल्स 2021 के क्या एडवांटेजेस हैं? इट विल इंश्योर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव टू कीप बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, आपके फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह, ये इस आईटी रूल के आ जाने के बाद बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे। इट विल इनहेंस अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगी। विल लीड टू द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। इससे सिटीजन्स को एम्पावरमेंट भी मिलेगा, सिंस देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म बनाया गया है 3 टायर का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। ठीक है, एंड टाइमली रिजोल्यूशन, और टाइमली रिजोल्यूशन भी होगा उनकी जितनी भी ग्रीवांसेस हैं, जितनी भी शिकायतें हैं। डिसइंफॉर्मेशन, फेक एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी मीडिया पे, न्यूज़ पे फेक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, नागरिकों को। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी फेक इन्फॉर्मेशन जारी कर दी जाती है।
तो डिस इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, फेक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, वो जो डाटा है वो कंट्रोल किया जाएगा डिजिटली। ओके, इट विल स्ट्रेंथन द इंडियाज पोजीशन एज अ लीडर इन डिजिटल पॉलिसी। देखिए बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास डिजिटल पॉलिसीज नहीं है, ठीक है, आईटी रूल्स नहीं है। जैसे आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना जो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट अदर जो सोशल मीडियाज हैं, उनको अलाउ नहीं करता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आईटी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। वो अपना देश के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ही यूज़ करते हैं। तो इंडिया की पोजीशन इससे एज अ लीडर इन डिजिटल पॉलिसी स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। इट्स जस्ट एन पॉइंट, राइट। दीज आर सम एडवांटेजेस। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। एडवांटेजेस से तो काम नहीं चलेगा, आपको दोनों पक्ष लिखने हैं, क्रिटिसिज्म भी आपको लिखना है जब आपसे पूछा जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनको कंट्रोल करने की क्या वास्तविक तौर पे ज़रूरत है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको सही सही चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। दिस ऑल दैट। तो क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, किसी बंदे ने नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है दैट द गवर्नमेंट न्यू रूल्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा न्यू रूल्स लाए गए हैं टू रेगुलेट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लेग्ड टीथ, ठीक है, टू पनिश वायलेटर्स को पनिश करने के लिए इसमें कोई स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है, कोई कठोर नियम नहीं है। और टू स्क्रीन द ऑफेंसिव कंटेंट, जितना भी ऑफेंसिव कंटेंट दिखाया जा रहा है उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम इस जो आईटी रूल्स हैं उसमें नहीं किए गए। ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कह रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटिसिज्म में, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। द न्यू रूल्स वर मोर इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो नए रूल्स हैं, इनका जो नेचर है वो अ टाइप ऑफ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जारी कर दी है। देयर वाज नो इफेक्टिव मैकेनिज्म, कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है फॉर स्क्रीनिंग और टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स, ठीक है। और उसके अलावा द प्रपोज्ड ओवरसाइट मैकेनिज्म डजंट हैव लेजिस्लेटिव बैकिंग इसकी नहीं है, ठीक है, विच इज जर्नली गिवन टू अदर रेगुलेटर्स। जैसे आपका ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव बैकिंग है, उसी तरह से ये जो आईटी रूल्स हैं इनको कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है। अंडर द न्यू रूल्स द रेगुलेशन विल बी डन बाय अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। देखिए इसमें जो रेगुलेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, जो थर्ड टायर है, मैंने आपको बताया था, थर्ड टायर में जो बॉडी कंपोज की जाएगी उसमें मेनली ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हु माइट परफॉर्म द डिस्क्रिशनरी देयरबाय एनहांसिंग द पॉलिटरी कंट्रोल। देखिए वो हो सकता है कि पॉलिटिकल कंट्रोल में आके गलत डिसीजंस ले सकते हैं, तो इसीलिए जो बॉडी कंपोज की गई है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की वो गलत है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं, ठीक है। These rules have chilling effect on free speech and conversation. एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है, जो न्यू आईटी रूल्स इफेक्ट द एंड टू एंड इंक्रिप्शन। जैसे व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि ओरिजिन का जो सोर्स है वो नहीं पता लग पाता है, मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, तो वो इससे इफेक्ट हो जाएगा। और फ्री स्पीच, डिजिटल मीडिया जो है वो ऐसे आरोप लगा रही है कि इट्स एन चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़िए जो आ रहे हैं, अभी भी इसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट जो मीडिया है वो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रही है। दिस न्यू आईटी रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सारे एस्पेक्ट्स से इसको कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से, फाइन। उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड भी कीजिए। देखिए कभी भी अपने आंसर को ओपन एंडेड मत छोड़िए, ये मेरी सलाह है। सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो बहुत ब्यूटीफुली आंसर लिख देते हैं, सब कुछ लिखते हैं, सारे पार्ट लिखते हैं, बट अपने आंसर को कंक्लूड नहीं करते। कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एंडेड आंसर छोड़ने का मतलब है कि आपके कुछ मार्क्स जो एग्जामिनर होगा वो काट लेगा, वो कहेगा कि इसने अपने आंसर को कंक्लूड नहीं किया। कंक्लूड करना बहुत, किसी भी बात को भी कंक्लूड करना, जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी बात को भी कंक्लूड करना ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से आपको अपने आंसर्स को भी कंक्लूड करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन एंडेड आंसर्स आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। भले ही 2 लाइन में आप कंक्लूड कीजिए, 4 लाइन में कीजिए, जितना आपके पास स्पेस है, टाइम है, अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड कीजिए, बट
दैट इज मस्ट। ओके, देखिए कंक्लूजन में आप क्या देखिए, आपका जो कंक्लूजन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बिकॉज आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर ही आपने काम करना है। तो द एनेक्टमेंट ऑफ न्यू IT रूल्स 2021 इज अ वाटरशेड मूवमेंट। आपने बताना है दैट इट इज अ वाटरशेड मूवमेंट दैट विल ट्रांसफॉर्म द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इकोलॉजी इन इंडिया। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का जो इकोलॉजी है भारत में, उसके लिए वाटरशेड मूवमेंट है। अ फाइन बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द नीड टू कर्व द मिस यूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव टू बी मेंटेन। एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच में एंड द नीड टू कर्व द मिसयूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बोथ द गवर्नमेंट एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सरकार को और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिलकर विल हैव टू वर्क टुगेदर एंड फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना भी कंक्लूजन में आप लिखोगे तो वो मोर देन इनफ है, इतना काफ़ी है। आपके पास 4 पेजेस लगभग मिलते हैं, 4 पेजेस में आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखिए और बहुत ब्यूटीफुली अपने आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए। अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखते सभी हैं, लगभग मोर एंड लेस कंटेंट सबका सेम होता है, ठीक है, बट आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है गाइज, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। मैं अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो आपके 66 BPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है या आपके मन में जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, कहीं भी बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना वाइड सिलेबस नहीं है कि आपको कोचिंग सेंटर्स जाना होगा या फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप खुद से भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। ठीक है, आपको बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर वो आपके पास है, आपको नॉलेज प्रॉपर है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।